नमस्कार दोस्तों, लर्न समथिंग गुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 2019 में आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं जो आगे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज बेटेट ने डिजाइन किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इससे और भी फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1913 को शुरू हुआ था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 26 मीटर है। तो ये सभी फैक्ट आपको गेटवे ऑफ इंडिया से याद रखना है। एक और फैक्ट है ताजमहल से जो पूछा जा सकता है कि ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लोहरी ने किया था। तो ये सब जानकारी आपको पहले क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी? तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी भावना कंठ, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर भारत की पहली महिला पायलट की बात करें तो भारत की पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल। तो इनको भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 जीता? तो मुंबई इंडियंस ने IPL 2019 जीता था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस अभी तक 4 बार IPL खिताब जीत चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा है। और मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार सबसे ज्यादा IPL खिताब जीते हैं। और 2019 IPL में रनर अप भी चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। और अगर IPL 2019 में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो IPL 2019 में सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी हैं उन्होंने बनाए थे। और सबसे ज्यादा विकेट इमरान ताहिर ने लिए थे जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और इनका निकनेम है जो पहले पूछा जा चुका है, तो सरोजिनी नायडू का निकनेम है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसको भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी? तो दिल्ली इज नॉट फॉर रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, यानी कि हमारा ऑप्शन है सही आंसर है। और जो हमारा ऑप्शन है अनीता देसाई, तो अनीता देसाई की भी 3 बुक हैं जो तीनों बुकर अवार्ड में नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये बहुत IMP हैं। तो इनकी फर्स्ट बुक का नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे, सेकंड है इनका स्टडी और थर्ड है फास्टिंग फीस्टिंग। ये तीनों बुक आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। और राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का एक और नाम है जिसको आपको याद रखना है, श्री गुरु रामदास जी विमान क्षेत्र। तो यह नाम भी राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है। और यह कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है जो सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो श्रीलंका पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य भी मन्नार की खाड़ी स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। तो आपको ये सब जानकारी याद रखना है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोबताया राजपक्षे और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। तो ये सब फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन है सही आंसर है। और 17 मई को ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी मनाया जाता है। तो आपको इसके साथ यह भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी ने जीता था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। और मैरी क्यूरी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो यह पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और अगर क्वेश्चन यह होता कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन है, तो यह है विलियम कॉनरेड रोंटगन ने पाया था 1901 में।
और यह कहाँ के हैं, तो यह जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और अगर क्वेश्चन यह रहे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। और फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, तो फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था 1930 में। तो ये सब जानकारी आपको याद रखना है। और अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज $11 लाख मिलती है। ठीक दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा SSC CHSL का सेकंड पार्ट था। इसके पहले भी एक पार्ट आ चुका है, अगर वह आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें।